की वज़ीर आला ने। कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि जिस पे पूरे पाकिस्तान की आवाम को तशवीश भी है, गुस्सा भी है, और मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। पंजाब की मैंडेट चोर वज़ीर आला ने अपनी धमकी आमेज़ ज़बान से नहायत इश्तियाल अंगेज़, काबिल मज़म्मत और जो मकरूह मंसूबे वो खान साहब की ज़ात के हवाले से बनाते रहे हैं, उसका इजहार किया है। बानी चेयरमैन के साथ जेल में जो सफाकाना सलूक है वो इस बयान से लगता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है। 2022 में भी ये लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया गया था और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इस जमात ने एक मुहिम डिज़ाइन की थी। अगर आप देखें जो हमला हुआ था वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पे, उस हमले से पिछले 2-3 महीने के वाक़यात अगर आप देखें तो ये सारा मामला 2-1 माह पहले वज़ीराबाद के हमले से वकार सती की एक ट्वीट से शुरू हुआ। उसके बाद जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसके बाद ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू देखें, और साथ ही बहुत अहम बात, मरियम नवाज़ साहिबा ने वज़ीराबाद वाक़े से पहले इसी किस्म की गुफ्तगू की थी और उसके बाद वज़ीराबाद का वाक़या हो जाता है। खान साहब पे एक हमला किया जाता है और खान साहब को रास्ते से हटाने की जो है वो कोशिश की जाती है। और उससे पहले जो तकरीरें होती रहीं मैंडेट चोर वज़ीर आला की तरफ से, अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि शायद खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के बारे में कि यू आर डन एंड डस्टेड। गुरूर से भरे हुए मुक्तदरा की गोद में बैठ के गुरूर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। कुछ लोग जब बहुत अरसा आवाम से बाहर रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं और अचानक मुक्तदरा उनके साथ हो जाती है तो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लग जाते हैं, और फिर वो ताकतवर जब महसूस करते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज का उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये अल्फाज क्या है। मगर क्योंकि मैं ये यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये हौले पांडे, आप समझते हैं एक लफ्ज़ हौले पांडे, हमेशा ये कोई ना कोई इस किस्म की बात किसी न किसी वारदात से पहले कर बैठते हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सेंटर के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो बार बार ये बात तासुर दे रहे थे मीडिया के ऊपर कि केपी हाउस जो इस्लामाबाद में है वो शायद अल्फाज थे कि दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है, मुफ्त। और अगर हम इनका माजी देखें कि वज़ीराबाद हमले से पहले भी इस किस्म की गुफ्तगू की गई थी तो ये हमारे लिए काफ़ी तशवीशनाक है। आपने देखा होगा कि उस वक़्त भी हम खान साहब के हवाले से वो मुकदमा दर्ज ना करा सके थे, JIT बनी, मगर उसके अंदर भी उस सारे मामले को सबूताज किया गया। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि खान साहब की सेहत, सलामती और ज़िंदगी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है, और हम ये तंबीह करना चाहते हैं भगौड़ों की पार्टी और फरारी ख़ानदान को ये बताना चाहते हैं कि अगर इमरान खान की सेहत, ज़िंदगी और सलामती के हवाले से एक हल्की सी जुम्बिश भी हुई तो उसका हिसाब पाकिस्तान की आवाम आपसे लेगी, सड़कों पे लेगी, चौकों पे लेगी। इस किस्म की ज़ुबान, इस किस्म की धमकियाँ न हम इसके आदी हैं, न हम इसे बर्दाश्त करते हैं। हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इनकी सियासत आखिरी दमों पे है। आपने वो देखा होगा कि उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इनकी सियासत आखिरी दमों पे है। मैं मोहतरमा मैंडेट चोर वज़ीर आला को ये बताना चाहता हूँ कि ये चोरी के मैंडेट से बनाए गए MNAs MPAs की सियासत नहीं है जो वज़ीर आला पंजाब के किचन में दमों पे है।
ये हकीकी नुमाइंदे आवाम के, जिनको 9 मई के बाद भरपूर फस्तायत का सामना करना पड़ा। पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में हमारे लोगों के साथ क्या क्या जुल्म और जबर किए गए, इसके बावजूद लोगों ने 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन भी आपको चुराना पड़ा। उस चोरी के बावजूद भी एक बड़ी तादाद, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि यहाँ केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, सेंटर में एक बड़ी तादाद में हमारे एमएनएज फिर भी इन चोरों डाकुओं से बच के वहाँ पहुँच गए। पंजाब में भी एक बड़ी तादाद में एमपीए पहुँचे। सो ये आखिरी दमों वाली सियासत नहीं है। और दमों के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आखिरी दमों पे होती तो फिर तुम्हें पंजाब में ये जबर और फस्तायत न करनी पड़ती। अगर पीटीआई की सियासत आखिरी दमों पे होती तो फिर तुम्हें आईनी तरमीम के लिए बंदे ना उठाने पड़ते, फिर आप लोगों की फैमिलीज को अगवा ना करना पड़ता, फिर आप लोगों को ब्लैकमेल ना करना पड़ता, फिर आपको लोग खरीदने ना पड़ते, फिर आपको लोगों के प्लाजे ना गिराने पड़ते, फिर आपको लोगों के बच्चे अगवा ना करने पड़ते। वो जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के बाद जो सिलसिला आगे चला, सियासत, हिमायत, मोहब्बत, जज्बात इमरान खान के हवाले से वो बड़े हैं। आज पॉपुलैरिटी 80% से भी ऊपर है इमरान खान की। हमें दिखाएं कौन सा, इनके तो मुंह नहीं है कि ये इमरान खान का मुकाबला कर सके। कोई भी पार्टी इनमें से ऐसी नहीं है कि जिनके एमएनएज रूपोश हो, जिनके उम्मीदवार रूपोश हो, और जहां किसी कायद की सिर्फ तस्वीर के ऊपर 1.5, 2 लाख वोट पड़ जाए कि इनकी कोई शक्ल दिखाए इनमें से कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा कायद है। अगर वो एक कायद इस मुल्क में है जिसकी सिर्फ तस्वीर के ऊपर, मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने 2.25 लाख से ऊपर वोट लिए, रूपोशता नहीं जा सका हल्के में, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं थी और हमने सिर्फ इय्या का नाबुदु इय्या का नस्तईन के बैनर लगाए, क्योंकि वो जो प्रेस वाले थे वो छाप के भी नहीं देते थे क्योंकि वो भी उठा लिए जाते थे। ये मुकाबला करते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो आखिरी दमों पे है। ये उसको फितना कहने की, वो दोबारा वो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। वो यूनाइटिंग फोर्स है इस मुल्क की, जिसने इस मुल्क में से बहुत से फितनों को ख़त्म किया है, और जो बकाया फितने और इंतशारी और साजिशी अनासिर हैं वो इंशाअल्लाह अगले वज़ीर आज़म हैं और वो इसको ख़त्म करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, तो पता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए वो हैं जो फॉर्म 47 के ऊपर डाका मार के आए हैं, जो मैंडेट चोर हैं, जो हारे हुए थे और हमारे जीते हुए मेंबरान की सीटों पे आके बैठ गए हैं, जिन्हें पूरे पंजाब में शायद 3 सीटें भी ना मिली हों, मगर वो पंजाब में हुकूमत बना के बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में कुछ ज़राए कहते हैं कि 15-16 के करीब नेशनल की सीटें निकाल सके थे, मगर आज नेशनल की हुकूमत बना के बैठे हैं। आप जो जाली हुक्मरान हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, खजाना खोर हैं, मैंडेट चोर हैं, फरारी खानदान के नुमाइंदे जो हैं, आप घुसपैठिए हैं, जिनके इलाज के लिए भी उनको बाहर जाना पड़ता है, जिनको शॉपिंग के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। और अब डॉट्स मिलाएं, खान साहब से मुलाकात हुई, वो जो बैन हुई मुलाकात, और पता क्या लगा कि खान साहब को बदतरीन जो है वो हालात में रखा गया, बिजली बंद की गई, खाना जो है वो उनको इस तरह का दिया गया कि जिससे उनको जो है वो वॉमिटिंग शुरू हो गई। और दूसरी तरफ ये वज़ीर आला की धमकी आ जाती है, हम इसको धमकी समझते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें, इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, और ख़ुसूसन अडयाला जो पंजाब में है और पंजाब की वज़ीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को केपी लाया जा सके। अगर बहुत ही तकलीफ़ है और खान जो है उसको ये अभी आज़ाद करने को तैयार नहीं है, जिसके लिए हमारी जदोजहद जारी है, अदालतों में भी, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, सड़कों में भी, जहाँ कोई अपनी कोशिश कर सकता है कर रहा है, तो हम ये इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे कि खान साहब को जो है
इन हालात के तहत और इन खदशात के तहत जो है वो यहाँ पे लाया जाए, और जो भी जेल टर्म है वो इस पर लीगल टीम जो भी अपनी राय देगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के मगरूर हुक्मरान जो कि इंस्टॉल किए गए हैं, उन्होंने कहा जी केपी के लोग जो है वो हमें अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं, वो एक ज़राअत का वज़ीर उनके सामने बैठा हुआ था कि आशिक तुम बताओ ना, तो पता नहीं आशिक ने क्या बताया, मैंने तो सुना नहीं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पंजाब में जो इनकी नाकामी है उस पर ज़रूर किसी ने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़जाना 20 से 25 अरब रुपए से बढ़ के तकरीबन 175 अरब रुपए तक पहुँच चुका है, जो कि गैर मामूली अचीवमेंट है। यह इजाफा सिर्फ 8 माह में हुआ है। कर्ज अदायगी फ़ंड इन्होंने कायम किया है जिसमें 10% की अमाउंट जो है वो डाल भी दी गई है। कैश जो है वो पिछली तारीख से बहुत बेहतर। इधर पंजाब में तो गंदम के हालात आपने देखे कि गंदम खुद ना ली, न उनको बेचने दी, फिर ज़िला बंदियाँ बाइंग की गंदम की, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लंबी। सोलर के हवाले से चीज़ें सामने आई है, इन्होंने भी सोलर का वादा किया, केपी ने भी एक पॉलिसी शेपअप की है। इस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे किस दिन आपके साथ दोबारा बैठ के तफसील में, जिस दिन हमारे फाइनेंस के दोस्त भी हमारे साथ होंगे, ताकि आपके रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं सुनने के आदी नहीं है, ना हम बर्दाश्त करते हैं। ये जुल्म और जबर जो है ये जो आप कर रहे हैं, आप अपने जहन में रखिएगा, खान अंदर है इस मुल्क के बच्चों की खातिर, खान ये कुर्बानी दे रहा है इस मुल्क की नस्लों की खातिर, वरना आप लोग तो अंदर थे करप्शन की खातिर। अगर आप जैसे करप्ट अनासिर के कहने पे कतरी जहाज़ आ सकता है तो आपका क्या ख्याल है मेरे खान के लिए जहाज़ नहीं आ सकते? ऐसे ऐसे, मगर नहीं, उसको डील नहीं चाहिए। ही प्रेफर्ड टू स्टे इनसाइड द जेल, कि बर्दाश्त और कुर्बानी का नमूना दिखाया जा सके कि हक के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, अंदर रहेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। तो सी बात है, ये तो बड़ी बेहुदा सी बात। अगर कोई आदमी ये कहता है कि लीडरशिप नहीं चाहती है, लीडरशिप तो यहाँ है कोई नहीं, लीडर तो एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। हम सब तो ज़िम्मेदार हैं सिर्फ, जिन्हें खान साहब की गैर मौजूदगी में ज़िम्मेदारियाँ बख्शी गई हैं, और अगर कोई ज़िम्मेदारी अपनी अच्छे तरीके से पूरी नहीं करेगा तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। इस पार्टी में एक ही लीडर है, एक ही कायद है, उसका नाम इमरान खान है। अदालतों में लड़े जा रहे हैं, हर पेशी पे वकला पहुँचते हैं, मगर फिर आपको 6 जजों का ख़त भी सामने आ जाता है। ठीक है, सरगोदा से लेके लाहौर हाई कोर्ट से लेके सरगोदा में कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप देने से रोकने के लिए ये किस हद तक जाते हैं कि जजों को मजबूरन खत लिखना पड़ता है। छोटे बड़े एहतजाज 8 फरवरी से ऑनवर्ड्स देखें, 9 मई फिर मोबिलाइजेशन है, उसको मैं भी देखता हूँ खुद। जो लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी पंजाब में है वो भी KPK में नहीं है। मेरे पास सारे फिगर्स भी हैं और मेरे पास आपके MNAs MPs की सारी कहानियाँ स्टोरियाँ भी मौजूद हैं। सख्ती हुई है, मगर आप लोग जल्द उस सख्ती के खिलाफ मुनज़्ज़म हो गए, जिसकी वजह से वो चीज़ इतनी देर तक न चल सकी जिस तरीके से पंजाब में आज तक चल रही है। जिस तरीके से लोगों की सिर्फ वोट की खातिर MNA की बीवी और उसकी बेटी को उठा लिया जाता है, एक वोट की खातिर, एक वोट की खातिर एक MNA के बेटे को अगवा करके उसके जिस्म को नोचा जाता है। आई डोंट थिंक इस किस्म की ब्रूटैलिटी KPK में कहीं भी हुई है। तो वोट की बात, हाँ मैं आपको बताता हूँ। सो बहुत सी जगहों पे हर ज़िले में हमारे लोग जो हैं वो पर्चों में जेलों में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त जो हैं KPK वहाँ गिरफ़्तार हुए हैं, जो अपने खान की मोहब्बत में वहाँ पहुँचे, और आप देखें, आप आज आपकी बात से परेशानी ज़ाहिर होती है ऑब्वियसली। तो आप उन दोस्तों का देखें जो कई महीनों से पंजाब के हर ज़िले में मुख्तलिफ पर्चों में अंदर मौजूद खातून है। उन्होंने कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है इसका फ़ैसला क़यादत ने नहीं करना, इसका फ़ैसला उन्होंने ख़ुद करना है। क़यादत कौन होती है? बुशरा बेगम को ये बताने वाली, बुशरा बीबी को कि आपने रहना कहाँ है, तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ फ़ैसला करेंगी उनकी उसका एहतराम है और वो अपनी मर्ज़ी से जाएंगी। कह चुके हैं, आप लोगों को भी याद होगा, कई दोस्त जो हैं बहुत पुराने खान साहब के साथ अटैच रहे हैं कि मेरे ख़ानदान में कोई सियासत नहीं करेगा, ये कोई मौरूसी पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ मुझसे किसी दोस्त ने पूछा, जो मैं 2-3 दिन से बार बार टॉक शोज़ में कह रहा हूँ, इट्स नॉट सियासत। अगर एक बीवी अपने मियाँ के लिए खड़ी होती है तो दैट्स नॉट सियासत।
की रिहाई के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके साथ खड़ा होना फ़र्ज़ है। ये कैसे हो सकता है कि हम जो खान साहब से मंसूब हैं और उस वजह से MNA और MPA बन के बैठे हैं, अगर कोई और खान साहब के लिए खड़ा होता है तो क्या एहतजाज पे सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी के पास यही ऑप्शंस होती हैं। एहतजाज जो आपका आईनी हक है, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर हैं तो वहाँ आपकी आवाज़, फिर दूसरा अदलिया। इमरान खान साहब क्यों कहते थे कि इस आईनी तरमीम को रोकना हमारे लिए ज़रूरी है? इसलिए कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अदलिया की खुद मुख्तारी पे डाका नज़र आ रहा था। उनके इख्तियारात के ऊपर, अदलिया के इख्तियारात के ऊपर एग्जेक्टिव का इफेक्टिव कंट्रोल नज़र आ रहा है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ नो मैसेज, बस द वन थिंग इज़ वेरी क्लियर। वो क्या है? वो ये है कि हमें, इसीलिए हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत की थी, मगर किसी फ़र्द पे नहीं, जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ात पे नहीं। ही इज़ अ वेरी क्लियर हेडेड प्रोफेशनल जज। उनकी ज़ात पे और उनकी जो उनका रिकॉर्ड है वो नो, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, PTI के किसी आदमी को एतराज़ नहीं है। मगर हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत तरीक़ेकार पे, बेंच फॉर्मेशन पे, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल वोट डाला हमारे ख़िलाफ़, और अगली आने वाली अपनी नस्लों के लिए ज़िल्लत का सौदा किया। मीर जो है वो बेच के ज़िल्लत ख़रीदी है, और ये वो लोग हैं जिनकी नस्लों पे भी जो है वो लोग लान तान करेंगे जब ये इलेक्शनों के लिए अपने इलाकों में जाएंगे। अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि अपने इलाकों में जा भी सकते हैं। खान साहब ने कहा अगले दिन जो मुलाकात हुई, जैसे ही मुलाकातें खुली, कि जिन हमारे लोगों ने आईनी तरमीम पे वोट दिया है उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उन्होंने सिर्फ PTI से गद्दारी नहीं की है, उन्होंने कौम से, कि ये कौम उनसे गद्दारों सा ही सलूक करेगी। जरूरत नहीं पड़ी तो वो इस्तेमाल नहीं हुए। उनका राब्ता हमसे कट गया था 3-4 दिन पहले, तो उनको पार्टी के दस्तूर के मुताबिक शो कॉज नोटिस इशू किए गए, जिसमें उनको 7 दिन का वक्त दिया गया कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आपने क्यों पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वायलेट किया है। रियाज फतेहाना साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम घुमन हैं और जैन कुरैशी हैं। ये 4 लोग हैं जिनको शो कॉज इशू किए गए हैं। उनमें से मेरी इत्तला है कि 3 का तो जवाब जो है वो आ गया है। अब पार्टी बैठ के देखेगी कि वो वजाहत जो है वो किस काबिल है, वो इस काबिल है, उस पर यकीन किया जाए या नहीं, तो उसके बाद फिर कोई फैसला करेगी। अगर उन्होंने ज़रूरी समझा तो उनको बुला भी लेंगे और इन पर्सन उनसे गुफ्तगू कर लेंगे। मैंने कहा कि कायद सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब जिम्मेदार हैं। खान जेल में है तो कोई अपने आप को कायद ना समझना।